नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑटोटेक इंडिया में। और हम बढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल बेसिक कोर्स की नेक्स्ट क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो हमने पहले डिस्कस किया था उसी फ्लो में हम हमारी क्लास को पूरा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज बात करेंगे चेसिस एंड बॉडी की। जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ द व्हीकल है, जब कोई भी गाड़ी तैयार होती है तो सबसे पहले उसमें चेसिस ही बनाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर बाकी कंपोनेंट्स फिट किए जाते हैं और उसको फाइनल शेप देने के लिए जो उसके ऊपर मॉडिफिकेशन होती है उसको हम बॉडी बोलते हैं, ताकि हमारा जो सामान हम खुद सुरक्षित रह सके और उसको एक अच्छी शेप दे के अच्छी मूवमेंट के लिए तैयार कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि रेसिंग गाड़ियाँ हैं, बहुत ही कम और छोटी रहती हैं, लेकिन उनका आगे का जो शेप है वो एरोडायनेमिक्स कैसे बनाना है, आने वाली हवा को कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है, किस वेट की गाड़ी है, वो सब डिपेंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं चेसिस एंड बॉडी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे चेसिस एंड बॉडी। चेसिस एंड चेसिस एंड बॉडी के बारे में अगर हम समझें तो चेसिस सबसे पहले जानते हैं यह गाड़ी की रीढ़ की हड्डी है। दिस इज द बैकबोन ऑफ द व्हीकल। किसी भी कार्य ट्रक की रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चेसिस के ऊपर ही बनता है, बैकबोन, इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारी गाड़ी हो गई, ये तैयार हो गया इसके साथ। ठीक है, तो इसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे क्रॉस में ऐसे लगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रॉस मेंबर। अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जब गाड़ी कभी भी टकराती है, ये वाला हिस्सा अगर टकराएगा तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये टायर रहेंगे ऐसे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी अगर सिर्फ ये दो लगाएंगे। तो ये जो बीच वाले हम लगाते हैं, ये इसके फोर्स को एब्जॉर्ब करते हैं टेढ़ा होने से इसको। हालांकि बहुत माइनर फर्क पड़ता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो इनका मेन जो काम है, मेन जो फंक्शन है, यही है। ठीक है, अगर हमारी गाड़ी की चेसिस सही है, जो गाड़ी हमारा उतना लोड जो हम बोलते हैं कितना लोड कैरी कर सकती है, वो इस चेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। यही हमारी मजबूती यही है। ठीक है, तो ये चेसिस के बारे में हमने बताया आपको। चेसिस दो प्रकार की होती है। चेसिस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है यूनिबॉडी या फिर मोनोकोक जिसको बोलते हैं, और दो होती है हमारी बॉडी ऑन फ्रेम। यूनिबॉडी क्या होती है? जितनी भी हमारी जो छोटी गाड़ियां हैं, जितने भी छोटी गाड़ियां हैं, जैसे आपकी अल्टो हो गई, स्विफ्ट हो गई, या फिर पंच ले लो, क्रेटा ले लो, वो सब में क्या होता है, सिंगल बॉडी होती है। जैसे आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये सिंगल बॉडी होती है। सिंगल बॉडी यानी जिसके अंदर ये क्रॉस मेंबर वगैरह नहीं लगे रहते हैं, वो हमारी सिंगल बॉडी रहती है। अलग अलग चैम्बर पार्टिसिपेशन नहीं बनाए जाते, जिसमें ये सब नहीं होता है। और बॉडी वाली होती है जो बॉडी ऑन फ्रेम, बॉडी ऑन फ्रेम। तो जो बॉडी ऑन फ्रेम है, इससे सीधा साधा हमारे को पता क्या चल रहा है कि एक पहले फ्रेम बनाया गया, पहले स्ट्रक्चर तैयार किया, ये फ्रेम बना दिया। इसके ऊपर फिर हमने ये मान लो ये ट्रक का फ्रेम है, तो इसके ऊपर पहले हमने इसको क्या बनाया, इसका फ्रेम बनाया, उसके बाद इसकी बॉडी बना दी। ये हो गया बॉडी ऑन। ठीक है, और यूनिबॉडी बोलने से एक ही कार है, सीधी सी एक कार बना दी हमने, इसमें कोई क्रॉस मेंबर नहीं।
ये हमारी सीधी गाड़ी बन गई। ये क्या हो गई, यूनिबॉडी हो गई। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हो कि चेसिस दो प्रकार की होती है। नंबर 1 यूनिबॉडी, नंबर 2 बॉडी ऑन फ्रेम। तो आपको शायद आज से पहले डिफरेंस नहीं पता होगा, लेकिन पता होगा तो बहुत बढ़िया। आपने मतलब इसका मतलब पहले जानने के बाद इसके जानने की कोशिश की है तो आप सही जगह पे आए हो। चिंता मत करो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अब हमारा जो चेसिस का जो है टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया, मतलब आधा हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिख लिया तो स्क्रीन पे आपको मिल गई है, देख के लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, क्लास लंबी नहीं करेंगे क्योंकि आपको इजीली बता ही दिया। डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया कि चेसिस क्या है, एक बार फिर बता देता हूँ। चेसिस वाहन की वह मुख्य संरचना होती है जिस पर आप वाहन की हड्डी की तरह समझ सकते हैं, जिस पर इंजन, सस्पेंशन और ट्रांसमिशन और पूरी बॉडी टिकी होती है। ठीक है, चलो यूनिबॉडी समझ में आ गया। जितने भी हमारी आज के दिन गाड़ियां हैं पूरी यूनिबॉडी है, छोटी गाड़ियां जितनी भी हैं, और जो बड़ी गाड़ियां हैं वो सब बॉडी और फ्रेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बॉडी। शब्दों में समझे, बॉडी चेसिस के ऊपर लगने वाला वह हिस्सा है जो गाड़ी पूरी तैयार होने के बाद उसको अंतिम रूपरेखा देता है, या उसका सौंदर्यीकरण करता है, या उसको और अच्छा और सुंदर बनाता है। साथ के साथ एरोडायनामिक्स उसको सेफ देता है कि हवा के साथ उसका रेजिस्टेंस कम हो। ठीक है, बॉडी क्या है? बॉडी, चलो मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ बैनर। चलो, बॉडी वो हिस्सा है जिसे हम बाहर से देखते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, बोनट, डिग्गी वगैरह। यह ना सिर्फ गाड़ी को आकार देती है बल्कि यात्रियों और सामान की भी सुरक्षा करती है। ठीक है, दिस इज द बॉडी इज द विजुअल पार्ट ऑफ द व्हीकल, डोर्स, विंडोज, हुड, ट्रंक एंड रूफ। इट गिव्स द व्हीकल इट्स सेफ एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द पैसेंजर्स एंड कार्गो। तो ऑलरेडी मैंने आपको बॉडी के बारे में बता दिया है। कितने प्रकार के, मैं एक फोटो दे देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, समझ सकते हो। ठीक है, और समझ में आया कि नहीं आया एक बार दोस्तों थोड़ा बताओ कि क्लासेस कैसी जा रही हैं, मतलब रिकॉर्डिंग करने का तरीका ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर। तो नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक चेसिस एंड बॉडी। कैसा लगा? बहुत गहराई में हम नहीं गए, लेकिन उसमें गहराई में जाने वाली कुछ चीज़ें भी नहीं, जो मेन चीज़ें जो बताने वाली होती हैं वो हमने सब इसमें इंक्लूड किया है। जो आपका काम आने वाली चीज़ें हैं, जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये तो फर्स्ट स्टार्टिंग है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस से जो स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही, मतलब जो सब कुछ जानना चाहता है ना, हर कोई जानना चाहता है कि इंजन क्या है, कैसे काम कर रहा है, वो हम लेके आ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और एक शेयर अपने उस दोस्त को भी जो चाह रहा है कि मैं मैकेनिक बनूँ, और प्यारा सा एक कमेंट भाई के रिव्यू के लिए कि अच्छा या बुरा, जो भी आपका दिल करे, जैसा आपको लगा, क्लास में फील हुआ, समझ में आया कि नहीं है, वो मेरे को थोड़ा बता देना, ताकि मेरे को भी वीडियोस बनाने में और आपको समझाने में हेल्प मिल सके। और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इंजन सिस्टम में।